ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दो सूत्रों के बारे में जो कल चर्चा हुई थी उसमें पहले योग का स्वरूप समझाया। योग समाधि है और थोड़ा सा चित्त के स्वरूप के बारे में चर्चा करी कि चित्त जो है, चित्त की 5 अवस्थाएं, चित्त मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और उसके बाद में संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप के बारे में चर्चा करी, उसके 4 उद्देश्य। और उसके बाद में जो है असंप्रज्ञात जो है, जिसमें सारी वृत्तियों का निरोध हो जाए, वो असंप्रज्ञात। ये पहला सूत्र है योग, है ना। अथ योगानुशासनम, योगानुशासन नाम का शास्त्र है और योग का स्वरूप बताया, योग समाधि है। और एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जो समाधि है, उसी समाधि को यहाँ पर समाधि शब्द से ग्रहण किया गया है। तो ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध वो योग है। सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं कहा, चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध नहीं कहा, इसलिए एकाग्र अवस्था भी योग के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर चित्त का जो है थोड़ा सा और स्वरूप स्पष्ट किया कि चित्त जो है वो त्रिगुणात्मक है। बीच में चित्त त्रिगुणात्मक है और बोध स्वरूप, क्रिया स्वरूप और स्थिति स्वरूप। प्रकाश, क्रिया, स्थिति जो है, इन 3 गुणों वाला जो है ये चित्त है। और क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र अवस्थाओं में चित्त की क्या क्या अवस्था रहती है ये बताया कि रजोगुण और तमोगुण युक्त है तो ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता है। और जब चित्त में तमोगुण ज्यादा होता है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य प्रिय होता है। जब चित्त में जो है रजोगुण के साथ में सत्वगुण की प्रधानता होती है तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य प्रिय होता है। और जब रजोगुण भी समाप्त हो जाए, मतलब रजोगुण जो है ना प्रभाव शून्य हो जाए, जब सत्व की ही मात्रा ज्यादा रहती है तो उस समय जो है चित्त में संप्रज्ञात समाधि होती है, तत्वबोध होता है। तो वो चित्त की जो है सात्विक अवस्था है। और जो तत्वबोध है उसी को विवेक ख्याति कहा गया है, उसी को धर्म में एक ध्यान कहा गया है और उसी को जो है ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है, संप्रज्ञात समाधि कहा है। और इसमें सत्व पुरुषान्यता ख्याति का ज्ञान जो है कि आत्मा अलग है और बुद्धि तत्व अलग है, ये बोध होना शुरू हो जाता है। चित्त का भी सही स्वरूप समझ में आ जाता है और उस अवस्था में जो है ये जो विवेक ख्याति उपलब्ध होती है। पर विवेक ख्याति के बारे में बताया कि विवेक ख्याति के बारे में लोग ये सोचते हैं कि विवेक ख्याति वास्तव में आत्मा का ज्ञान है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि विवेक ख्याति जो है वो सत्वगुणात्मिका है, सत्वगुण उसमें रहता है। तो सत्वगुणात्मिका होने के कारण से आत्मा से विपरीत है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो त्रिगुणातीत है, गुणों से परे है। तो त्रिगुणातीत है, गुणों से परे है। और फिर उसके बारे में बताया कि वो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, दर्शित विषया है, शुद्धा है और अनंता है। अपरिणामी का अर्थ बताया कि जिसमें कोई भी परिणाम, कोई भी
है ना, जो है ना, विकृति उसमें नहीं होती है। मतलब वो एक रस रहती है, जैसे पहले थी वैसी अभी भी है और आगे भी वैसी की वैसी रहेगी। उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई भी उसमें जो है ना ऐसी चीज आप नहीं जोड़ सकते जो पहले नहीं थी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये फल पहले नहीं था, इस फल में इसको फल जोड़ दिया, ये क्रिया पहले नहीं थी, इस क्रिया का ये कर्ता बन गया, ये गुण पहले नहीं था, ये गुण इसमें जोड़ दिया गया। ये है ना, जो है ना, जो भी मतलब उसका धर्म है, उसका गुण है, उसकी क्रिया है, उसका फल है, भोग है, जो कुछ भी चीजें हैं, वो सारी चीजें उसमें जोड़ी नहीं जा सकती, वो अपरिणामी है। फिर वो अप्रतिसंक्रमा है, किसी भी वस्तु के साथ में जुड़ नहीं सकती, मिल नहीं सकती, एकाकार नहीं हो सकती, वो अप्रतिसंक्रमा है। जैसे बिजली जो है, बिजली का करंट सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। बिजली का करंट जो है, चाहे वो गंदे पानी से गुजरे चाहे साफ पानी से गुजरे, उस गंदगी का या गुलाब जल की खुशबू का बिजली के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए वो अप्रतिसंक्रमा, बिजली उस विषय में अप्रतिसंक्रमा है। तो ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, जो हम आत्म तत्व को जो मानते हैं, वो अप्रतिसंक्रमा, दुनिया का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसके द्वारा उसमें प्रतिसंक्रमण हो जाए, उसका गुण उसमें चला जाए, उसमें जो है मतलब उसके द्वारा उसमें वो मिश्रित हो जाए, ऐसा कोई भी तत्व नहीं है। तो वो अप्रतिसंक्रमा है। दर्शित विषया, वो विषयों को है ना, जो है ना, देखने वाला नहीं है, दृष्ट विषया नहीं है। दर्शित विषया यहाँ पर दृष्ट विषय के निषेध के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि वो दृष्ट विषय नहीं है, विषयों को देखने वाला आत्मा नहीं है। विषयों को देखने वाला जो है वो चित्त है। फिर वो शुद्ध है, शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र है, निर्मल है और अनंत है। मतलब देश काल वस्तु के द्वारा उसकी सीमा नहीं खींची जा सकती। न तो देश के द्वारा कोई मतलब इस स्थान पर आत्मा है, इस स्थान से ना जो ना इस स्थान के द्वारा उसको सीमित कर दिया जाए, या काल के द्वारा सीमित कर दिया जाए कि इतने काल में है, इतने काल में नहीं है। मतलब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आत्मा रहेगी और उसके बाद समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब काल उसकी सीमा नहीं खींच सकता, स्थान उसकी सीमा नहीं खींच सकता, और कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ जो है उसकी सीमा नहीं बना सकता। जैसे घड़ा जल की सीमा बना देता है। बोतल, पानी की बोतल में पानी डालो तो पानी जो है बोतल के आकार का हो जाता है। बोतल पानी को अपने आकार में डाल देता है, बोतल पानी की सीमा खींच देता है। ऐसे ही आत्म तत्व जो है वो किसी भी पदार्थ के द्वारा वो सीमित नहीं किया जा सकता है, वो असीमित है। इसलिए जो है अनंत है। अनंत मतलब सीमा परिच्छेद राहित्यम अनंतत्वम, जो है सीमा के द्वारा जो है वो परिच्छिन्न नहीं होता है, सीमा के द्वारा वो सीमित नहीं किया जा सकता है, तो वो अनंत है। तो आत्मा के ये गुण बताए हैं, और आत्मा का गुण बता करके ये बताया गया है कि विवेक ख्याति उससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। तो ये बात जो है बताई। और जब विवेक ख्याति से भी चित्त विरक्त हो जाए, क्योंकि विवेक ख्याति भी वास्तव में जो है एक प्रकार की वृत्ति है, वो भी बोध है, तो उस विवेक ख्याति से भी विरक्त जब चित्त हो जाता है तो असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है। और असंप्रज्ञात समाधि में केवल असंप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं वो ही रहेंगे, बाकी और कोई संस्कार भी नहीं रहेगा, सब कुछ दग्धबीज हो जाएगा। क्लेश, कर्म, विपाक, ये सब दग्धबीज हो जाएंगे। तो ये जो है ऐसी अवस्था यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि की बताई। संप्रज्ञात समाधि की बता दी। सत्वगुणात्मिका है जब, है ना, जब सत्वगुणात्मिका होता है चित्त और उसमें बोध होता है, और वो बोध जो है वो परम प्रत्यक्ष होता है। सारे संसार का यथार्थ बोध, किसी भी पदार्थ का बोध करना चाहे तो संप्रज्ञात समाधि में किया जा सकता है, वही ऋतंभरा प्रज्ञा है। और जब वो भी हट जाए तो असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है। ये दूसरा सूत्र है। फिर तीसरा सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब कहा कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए तो योग है, तो यहाँ पर बोले कि चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए तो आत्मा का स्वरूप क्या रहेगा? क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो जब चित्त की वृत्तियां रहती है तो वृत्ति जो है जिस रूप वाली है चित्त भी उस रूप वाला हो जाता है। और जब
चित्त उस रूप वाला हो जाता है, तो जैसा चित्त का रूप होगा, जैसी वृत्ति का रूप होगा, वैसे ही आत्मा का रूप हो जाता है। ये मान्यता है, ये प्रामाणिक बात है। तो ये प्रश्न उठता है कि वृत्ति रूप आत्मा दिखाई देता है, होता भले ही नहीं है पर दिखाई तो देता है। अब वृत्ति रूप वृत्तियां हट गई, योगश चित्त वृत्ति निरोधा ने कह दिया कि वृत्ति हट जाएगी, वृत्ति का निरोध हो जाएगा। तो वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो उस अवस्था में चित्त आत्म तत्व जो है, जो वृत्ति रूप रहता था पहले, अब वृत्ति रूप नहीं, वृत्तियां ही नहीं है, तो फिर किस रूप वाला रहेगा? तो तद अवस्थे चेतसी विषया भावा बुद्धि बोधात्मा पुरुषा किम स्वभाव इति। वहां पर व्यास मुनि जी ने यही कहा है कि उस अवस्था में, चित्त की उस अवस्था में विषया भावात, विषय के अभाव से बुद्धि बोधात्मा पुरुषा, बुद्धि बोधात्मा पुरुष जो था, जो वृत्ति रूप था, वृत्ति सारूप्य पुरुष था, अब वो वृत्ति रही नहीं, तो किम स्वभाव, किस स्वभाव वाला हो जाता है? तो कहा, बोले तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा जो आत्मा है वो आत्मा का स्वरूप में अवस्थान होता है, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चित्त शक्ति यथा कैवल्य, स्वरूप प्रतिष्ठा होती है जैसे कैवल्य में होती है चित्त शक्ति की, वैसी ही स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाती है। मतलब आत्म तत्व जो है, जब सर्व वृत्ति निरोध होता है, असंप्रज्ञात समाधि का सूत्र है ये, कि असंप्रज्ञात अवस्था में वहां पर चित्त जो है वो वृत्ति रहित हो गया है, तो अब आत्मा किस रूप वाला रहता है? तो बोले आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा होता है। स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा होता है ना, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्ध, अनंत, है ना, दर्शित विषया, और है ना जो है अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, या प्रतिसिद्ध वस्तु धर्मा पुरुष, या निष्क्रिय पुरुष, या चैतन्य मात्र, है ना, मात्र पुरुष। तो वो ये जो चित्ती शक्ति आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत जोर की कही है, व्युत्थान चित्ते तो सती तथापि भवंती न तथा। यहाँ पर भवंती शब्द जो है वो सत्री प्रत्यय वाला है, लट प्रत्यांत नहीं है ये, मतलब भवती भवता भवंती नहीं है, ये क्षत्रिय प्रत्यय वाला है, भवंती भवंत्यौ भवंत्यः, इस रूप वाला। तो व्युत्थान चित्ते तो सती, जब व्युत्थान चित्त होता है, चित्त में वृत्तियां उठ रही होती हैं, तो तथापि सती, है ना, वैसा होता हुआ, स्वरूप प्रतिष्ठ होता हुआ भी भवंती न तथा, वैसा रह नहीं पाता है, क्योंकि वृत्ति रूप हो जाता है। मतलब व्युत्थान चित्त की अवस्था में आत्मा जो है अपरिणामी होते हुए भी, अप्रतिसंक्रमा होते हुए भी, शुद्ध और अनंत होते हुए भी न तथा, वैसा नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि चित्त वृत्ति रूप हो जाता है आत्मा। तो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा जो है, दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान। तो मैं बात बोल रहा था कि जो है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम में दृष्टा जो है आत्मा है, वो आत्मा का स्वरूप में अवस्थान होता है। तदा तब कब? जब चित्तवृत्ति निरोध होता है तब। तदा शब्द जो है वो चित्तवृत्ति निरोध के लिए आ रहा है। तदा शब्द जो है पूर्व वाले सूत्र के अर्थ को खींच करके लाएगा। मतलब योगश चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा मतलब चित्तवृत्ति निरोधे सती, चित्तवृत्ति का निरोध होने पर द्रष्टु, दृष्टा का स्वरूप में अवस्थानम, अपने रूप में अवस्थान होता है। वैसे तो वो हमेशा अपने रूप में ही रहता है, लेकिन चूंकि वृत्ति सारूप्य अवस्था होती है, और वृत्ति सारूप्य अवस्था में हम आत्मा का सही स्वरूप समझते नहीं है। जैसे कमरे का स्वरूप है साफ रहना, लेकिन चूंकि गंदगी आ गई है तो कमरा हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, वो गंदा ही दिखाई दे रहा है। गंदगी हटी तो गंदगी हटते ही जो है हमें ऐसा दिखाई देगा कि अगर कमरा साफ हो गया, तो कमरा साफ हो गया, सफाई कहीं बाहर से नहीं आई है। कमरे का स्वरूप था, जैसा था वैसा स्वरूप वो रहेगा, तो मतलब स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा। गंदगी हट गई है। ऐसे ही आत्म तत्व जो है वो वृत्ति जब रहती है तो वृत्ति रूप रहता है। वो वृत्ति रूप उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी वृत्ति सारूप्यता रहती है। और जैसे ही वृत्ति हटती है तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
तो ये तीसरा सूत्र जो है ना ये कहता है। फिर चौथा सूत्र है, क्योंकि व्यास भाष्य में एक लाइन कही कि व्युत्थान चित्ते तु सती तथापि भवंती न तथा। जब व्युत्थान चित्त होता है तो आत्मा जैसा है वैसा होता हुआ भी वैसा नहीं रहता है, वैसा दिखाई नहीं देता है। तो कैसा देता है? कथम तरी, कैसा रहता है? बोले दर्शित विषयत्वात्, जो विषय दिखाई दे रहा है उसके कारण से वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्य हो जाता है। जो विषय देख रहा है, चित्त जो है, जो विषय चल रहा है उस विषय रूप वाला चित्त हो जाता है, और उस विषय रूप वाला चित्त होने के कारण से आत्मा भी उस रूप वाला दिखाई देने लग जाता है। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, चित्त जो है वो आत्मा जो है वो वृत्ति सारूप्य हो जाता है दूसरी अवस्था में। मतलब व्युत्थान अवस्था में दो अवस्थाएं हैं, एक समाहित अवस्था और एक व्युत्थान अवस्था। व्युत्थान अवस्था वो है जिसमें वृत्तियां उठी हुई रहती हैं, और समाहित अवस्था वो रहती है जिसमें वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, शांत हो गई हैं। तो ये जो है वृत्ति सारूप्यता जो है वो रहती है इतरत्र। इतरत्र मतलब व्युत्थान चित्त में। ध्यान रखना, ये एक एक वाक्य जो है ना, मतलब सूत्रों के जो वो है पद है, उन पदों का अर्थ आपको जरूर आना चाहिए। जैसे अथ मतलब प्रारंभ है, योगानुशासनम, योगानुशासन शास्त्र, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तदा मतलब चित्त वृत्ति निरोध, तदा मतलब चित्त वृत्ति निरोधे सती, चित्त वृत्ति के निरोध होने पर है ना, द्रष्टु दृष्टा का, आत्मा का स्वरूपे अवस्थानम, अपने रूप में अवस्थान हो जाता है। और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र मतलब जो तदा शब्द है, तदा से इतरत्र अलग अवस्था। तो तदा की अवस्था कौन सी थी? जो है चित्तवृत्ति निरोध। तो चित्तवृत्ति निरोध में तो दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान रहता है, और चित्तवृत्ति अनिरोधे सती, चित्तवृत्ति का जब निरोध नहीं हुआ है तो चित्तवृत्ति अनिरोधे सती वृत्ति सारूप्यम न भवति, आत्मा का वृत्ति सारूप्य हो जाता है, वृत्ति के साथ में सारूप्यता हो जाती है, आत्मा जो है ना वृत्ति रूप दिखाई देने लगता है। तो इतरत्र मतलब व्युत्थान अवस्थायाम, ये कह सकते हैं व्युत्थान अवस्था में, या यूं कह सकते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधे असति, चित्त वृत्ति निरोध न होने पर चित्त वृत्ति अनिरोधे, चित्त वृत्ति है ना व्युत्थाने सति, चित्त वृत्ति के उत्थान में चित्त वृत्तियां उठी हुई है उस समय। तो इतरत्र शब्द को समझना है बस। इतरत्र शब्द समझ में आ गया। वृत्ति सारूप्यम तो समझा हुआ है, तो वृत्ति सारूप्यम भवति। तो व्युत्थाने याश्चित्त वृत्तयः, देखो अर्थ भी कर दिया, व्युत्थाने याश्चित्त वृत्तयः तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुषः, तद अविशिष्ट, अविशिष्ट विशिष्ट होता है भिन्न, अविशिष्ट मतलब एक रूप, तद अविशिष्ट वृत्ति, उस मतलब उस वृत्ति से भिन्न नहीं, उससे अभिन्न वृत्ति वाला पुरुष दिखाई देता है। तथा च सूत्रम, सूत्र भी यही कहता है, सांख्य दर्शन का सूत्र जो है व्यास मुनि जी ने उद्धृत किया है, एकमेव दर्शनम, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। ख्याति मतलब बोलते हैं वृत्ति को, कि वृत्ति के समान एक रूपता हो जाती है। एकमेव दर्शनम, वो एक रूपता दिखाई देती है, वृत्ति और आत्मा एक ही दिखाई देने लगते हैं, अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। और ख्यातिरेव दर्शनम, ख्याति ही दर्शन है। दर्शन मतलब आत्म तत्व जो है, ज्ञान जो है, ज्ञान रूप वो है ना जो है वृत्ति रूप ही हो जाता है। तो वृत्ति रूप ही दिखाई देने लगता है, ऐसा जो है आत्मा का स्वरूप हो जाता है, मतलब आत्मा वृत्ति रूप हो जाती है। यहाँ पर एक और बात कही गई है, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। चित्त जो है वो अयस्कांत मणि के समान है, सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला, सन्निधि मात्र से उपकृत होने वाला, मतलब जो है क्योंकि चित्त जो है यदि आत्मा का संयोग न हो, सन्निधि न हो, तो जो है वो चित्त कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आत्मा की सन्निधि मात्र से, ध्यान रखना यहाँ पर सन्निधि मात्रोपकारी है, मतलब केवल सानिध्य समीपता है, बस संयोग मात्र से। यहाँ पर मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कि आत्मा उसमें कुछ डालता नहीं है, उसमें कुछ करता नहीं है, उसमें कुछ न जो है
आत्मा में कुछ नहीं है, केवल सन्निधि मात्र है। जैसे पक्षी में भय पैदा हुआ तो पुतले के सन्निधि मात्र से ही हुआ है बस, बाकी पुतले ने कुछ भी नहीं किया है। पुरुष से मतलब किसी व्यक्ति से पक्षी डरता है तो उसमें सन्निधि भी है और पुरुष की क्रिया भी है। ध्यान देना, पुरुष की जो क्रिया है वो डंडा लेकर के हाथ हिला रहा है, हाँ हाँ हूँ चिल्ला रहा है, तो उसके कारण से पक्षी डर रहे हैं। लेकिन पुतले से जो पक्षी डरते हैं वो केवल सन्निधि मात्र से डरते हैं। तो ऐसे ही आत्मा का जो है केवल सन्निधि मात्र है और उसके कारण से जो है चित्त जो है वो पुरुष का स्व बनता है, पुरुष स्वामी का स्व बन जाता है। मतलब वो जो है वो वृत्ति रूप होकर के और स्वामी का स्व बन जाता है, वो स्वरूप बन जाता है, वृत्ति रूप बन जाता है। मतलब आत्मा का जो स्वरूप था वो तो कुछ और भिन्न था, लेकिन चित्त के सन्निधि मात्र से जो स्वरूप है वो चित्त बन गया, चित्त रूप हो गया आत्म तत्व। जैसे ना अयस्कांत मणि होती है, चुंबक जो होती है, उसके समीप में लोहा आया तो सन्निधि मात्र से, चुंबक कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसके सन्निधि मात्र से जो लोहा है, लोहे में भी चुंबकत्व आ गया, लोहे में भी सारे जो ना मतलब वो गुण आने लग गए, जबकि चुंबक कुछ भी नहीं कर रहा है, चुंबक की सन्निधि मात्र है। जैसे दूर करोगे वो जो लोहे की कील है वो लोहा वापस लोहा ही जैसा हो जाएगा, और जैसे उसमें चिपक जाएगा तो उस कील के भीतर भी चुंबकत्व आ जाता है। तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि चित्त वृत्ति बोध में पुरुष का जो अनादि संबंध है, जो सन्निधि मात्र है वो अनादि है, वो ही हेतु है। मतलब हमें जो वृत्ति सारूप्यता दिखाई दे रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण है सन्निधि मात्रता, और वो जो है वो अनादि है। अनादि जो संबंध है आत्मा और चित्त का, जो संबंध सन्निधि मात्रता, वो अनादि है। ये भी यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कह दी गई है। जब भी कोई संयोग की बात आती है तो व्यास मुनि जी जो है अनादि शब्द को तो जरूर लेकर के आ जाते हैं। तो ये अनादि संबंध है। अब जो है ये 4 सूत्र मुख्य है। ये 4 सूत्रों में योग दर्शन का पूरा स्वरूप समझ में आ जाता है कि आत्मा जो है वो अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्ध और अनंत होते हुए भी। हाँ जी, क्या आवाज कट गई थी क्या? कट गई थी। ओम जी, आवाज नहीं आ रही? तो मैं कह रहा था कि ये जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों में योग दर्शन का पूरा निचोड़ बता दिया गया। क्या क्या बताया है? पहली बात बताई कि भैया योग समाधि है, चित्तवृत्ति निरोध है, और चित्तवृत्ति निरोध होने पर आत्मा का स्वरूप, आत्म तत्व का वास्तविक जो स्वरूप है वो समझ में आता है। और जब चित्त में वृत्तियां उठी हुई होती हैं तो आत्म तत्व वृत्ति रूप रहता है। बस ये मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वृत्तियां उठी हुई हैं तो वृत्ति सारूप्यता रहेगी, वृत्तियां हट गई तो आत्मा का वास्तविक रूप रहेगा। जो आत्मा का वास्तविक रूप है हम उसको समझें, और जो वृत्ति अवस्था, वृत्ति में वृत्तियां जब उठी हुई है उस अवस्था में जो आत्मा का जो स्वरूप हमने समझा हुआ है वो अविद्या है। मूलतः वही अविद्या है कि हमने जो ना आत्मा का स्वरूप गलत समझा हुआ है, वो वृत्ति रूप के कारण से समझा हुआ है। वास्तव में आत्मा का रूप नहीं है, वो वृत्तियों का रूप है। तो वृत्ति रूप हमने आत्म तत्व को समझ लिया, और यही बात जो है ना कह दी गई है, तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जो है जब वृत्तियां नहीं है तो स्वरूप में अवस्थान है, और जब वृत्तियां उठी हुई है तो वृत्ति सारूप्य है। तो ये बात जो है ये 4 सूत्रों में कही। अब थोड़ा सा पहले वृत्तियों के स्वरूप, क्योंकि वृत्तियां उठी हुई है तो वृत्तियों की चर्चा आई, तो सबसे पहले वृत्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वृत्तियां क्या है। तो यहाँ से वृत्ति को समझते हुए हम, हाँ जी ओम जी, स्वामी जी इसमें हल्का सा पूछ लूं क्या मैं आपसे? हाँ पूछ लो। स्वामी जी, ये जो पुतले से जो डरता है पक्षी, हाँ, ये तो पहले पुतले को वो काम करते हुए देखता है, डरते हुए देखता है, इसलिए वो चीज डरती है। तो उसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालो। देखो क्या है, ये जो उदाहरण लिया गया है, ये उदाहरण उस घटना को है ना, केवल उस घटना को देख करके लिया गया है
कि पुतला हमने खड़ा किया और पुतला खड़ा हुआ, पक्षी कहीं और है, हम वापस आ गए वहां से, अब पुतला वहां खड़ा हुआ है, पक्षी एकदम आया, उसने पुतले को देखा, वो डरा। केवल इतने उसमें आप ये देखिए कि जो डर है वो पुतले ने नहीं डराया, पुतले में कोई क्रिया नहीं हुई है, क्रिया हुई होगी भले पहले जो भी हुई होगी, लेकिन पुतले में कोई क्रिया नहीं हुई। सन्निधि मात्र से जो पक्षी के भीतर भय उत्पन्न हुआ है, वो जो भय है वो पक्षी का भय है, ना कि पुतले का। भय जो गुण आया है, यदि पुतले ने कुछ क्रिया करी हो तो भय का हेतु पुतला बन सकता है, लेकिन भय का है ना जो समवाय कारण है वो कभी भी पुतला नहीं बन सकता है, क्योंकि पुतले में कोई क्रिया ही नहीं हुई है। पुतले में कोई क्रिया नहीं हुई है ना। एक बात समझो, पुतले में कोई भी क्रिया नहीं हुई है, केवल सन्निधि मात्र। पुतले को पक्षी ने देखा है और वो है ना उसमें डर था, इसलिए वो डर गया। हाँ जी, ओ महाराज जी, हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे पुतले में तो क्रिया नहीं है, पर पक्षी पहले जो ड्रा करते थे ना मनुष्य से, वो क्रिया करता था, तो वो उसको वही समझ रहा है कि ये वही क्रिया। देखो क्या है, ये जो है ना, ये विषय अब दूसरा भिन्न आएगा। उसमें क्या होगा, हम ये देखेंगे कि जो पक्षी है, पक्षी में डर जो है वो अनादि है या किसी को देख करके पहले और उसके बाद में उसमें डर आया है। यदि हम उसको अनादि मान लें कि भैया उसमें तो अनादि है, किसी को नहीं देखा था, तो भी समझ में आ जाएगा भैया अनादि है। लेकिन हमने देखा भैया कि नहीं, अनादि नहीं है, इसने पहले देख रखा है पुतलों को और उससे डरता था, इसलिए वो जो ना वो डर गया है। तो हम जो है ना यहाँ पर डर गुण को अनादि नहीं मान सकते हैं पक्षी में। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि कई बार पक्षी ऐसे भी देखे जाते हैं जो ना इंसानों के साथ में रहते हैं, वो बिल्कुल इंसानों से नहीं डरते हैं। और पक्षी जो है वो शुरू में जैसे ही पैदा होता है, यदि 3 घंटे तक यदि इंसान उसके साथ में नहीं गया, इंसान उसके पास में नहीं गया, तो उसके भीतर संस्कार बन जाएगा, वो इंसान से डरने लग जाएगा। तो ये जो क्रम है, मतलब ये जो गुण है पक्षी का, ये पैदा होने वाला हुआ। लेकिन चूंकि चित्त अनादि है, चित्त जो है ऐसा नहीं है कि भैया पहले किसी आत्मा को देख करके और जो है ना कोई दूसरी चीज को देख करके उसमें वो गुण आए हो। यदि वो गुण पैदा होने वाले हुए होते तो ये पक्षी का पूरा उदाहरण जो ना वो भी लिया जा सकता था। लेकिन आत्मा में, वो चित्त में जो है, चित्त अनादि है और चित्त के जो धर्म है ये सब अनादि है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसने पहले कहीं देख करके उसमें ये संस्कार आ गए थे और फिर आत्मा की उपस्थिति में वो सक्रिय हो गए। इसलिए ऐसा ये ना वो उदाहरण यहाँ पर नहीं घट सकता। समझ में आ गई बात? हाँ, समझ में आ गई है ना। हाँ जी, तो स्वामी, हाँ जी, संप्रदाय के 4 आपने लाभ बताए ना, 4 लाभ। हाँ विचार हाँ, वो लिख लीजिए। ये उद्देश्य बताए वो कैसे है? हाँ, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति में मतलब व्यास भाष्य का जो है ना वो वाक्य आपको सुना रहा हूं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति शृणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति। ये 4 हैं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप जो है उसका बोध हो जाता है। क्षिणोति च क्लेशान, क्षिणोति च क्लेशान, क्लेशों को क्षीण कर देती है वो ना संप्रज्ञात समाधि। कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म बंधन को ढीला कर देती है संप्रज्ञात समाधि। और निरोधम अभिमुखम करोति, निरोध की तरफ हमें आगे बढ़ा देती है। ठीक है? हाँ जी जी। हाँ, अब अगला सूत्र जो है ना, क्योंकि वृत्तियों की बात उठाई तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ऋषि ने वृत्तियों का स्वरूप समझाएंगे कि वृत्तियां क्या होती हैं, फिर वृत्तियों का निरोध किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस है। अब यहां से योग दर्शन शुरू हुआ। 4 सूत्रों की ही व्याख्या है पूरा योग दर्शन। ध्यान देना, 4 सूत्रों की ही व्याख्या है पूरा का पूरा योग दर्शन। तो अब ये जो है
जैसी कहा वृत्ति सारूप्य मित्रत्व या चित्त वृत्ति निरोधा, तो बोले सबसे पहले प्रश्न उठेगा कि वृत्तियां क्या है। तो बताया बोले वृत्तयः पंचतयः, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टाः, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, है ना। क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो है ना जो है वो 5 प्रकार की वृत्तियां, और इसमें क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी है, अक्लिष्ट वृत्तियां कौन सी है। एक ही प्रकार की वृत्ति क्लिष्ट भी हो सकती है, एक ही प्रकार की वृत्ति अक्लिष्ट भी हो सकती है। तो क्लिष्ट वृत्तियां वो है जो जिसकी उत्पत्ति का कारण क्लेश है, 5 क्लेशों के कारण से जो उत्पन्न हुई है और जो कर्माशय को बढ़ाने वाली है। ध्यान देना, कर्म और आशय मतलब जो संस्कार है, तो मतलब जो है कर्माशय, कर्माशय शब्द यहाँ पर एक के लिए नहीं है महाराज जी, ये कर्म और आशय 2 चीजों के लिए है। कर्म अलग और आशय अलग है। तो कर्म मतलब है ना जो है कर्म, और आशय मतलब संस्कार। तो कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूताः, कर्म और संस्कार को है ना के बढ़ने में क्षेत्रीभूत है, उनको बढ़ाने में हेतु बन जाती है ये वृत्तियां, वो क्लिष्ट वृत्ति है। ध्यान देना, संप्रज्ञात समाधि में भी वृत्ति है, लेकिन संप्रज्ञात समाधि की जो वृत्ति है, एक तो वो क्लेश हेतुक नहीं है, क्लेश हेतु वाली नहीं है। दूसरी बात, वो कर्म और संस्कार को बढ़ाने वाली नहीं है, वो संस्कारों को क्षीण करने वाली है। जो व्युत्थान अवस्था में संस्कार हैं, उन संस्कारों को नष्ट करने वाली वृत्ति होती है वो, और है ना जो है क्लेश हेतुक नहीं होती है। इसलिए वो वृत्तियां जो है, जो एकाग्र अवस्था में जो वृत्ति है, संप्रज्ञात समाधि में जो वृत्ति है, वो अक्लिष्ट वृत्ति है। तो क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा, तो वो है ना जो है क्लिष्ट वृत्तियां जो क्लेश के कारण से पैदा हुई, क्लेश के कारण से पैदा होने वाली कर्माशय, कर्म और संस्कार को बढ़ाने वाली, वो क्लिष्ट वृत्ति है। और अक्लिष्ट वृत्ति के बारे में बता रहे हैं, ख्याति विषया, जो विवेक ज्ञान विषय वाली है। ख्याति मतलब विवेक ख्याति, तो विवेक ख्याति विषया, विवेक ख्याति विषय वाली है। गुणाधिकार विरोधिन्या, गुणाधिकार को नष्ट करने वाली है, वो अक्लिष्टा है, वो अक्लिष्ट वृत्ति है। पर यहाँ पर एक बात यह है कि क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हो गई, तो क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होने पर अक्लिष्ट वृत्ति कैसे उत्पन्न होगी। क्लिष्ट वृत्तियां जो है वो यदि चल रही है चित्त में, तो अक्लिष्ट वृत्ति पैदा कैसे होगी, क्योंकि क्लिष्ट वृत्ति चल रही है, अभी चल रही, तो आगे भी वही चलेगी, फिर उससे आगे वही चलेगी, फिर उससे आगे वही चलेगी, तो करोड़ों साल तक चलते चले जाओ, क्लिष्ट वृत्ति चलती चली जाएगी। अक्लिष्ट वृत्ति कैसे पैदा होगी, तो उसका प्रोसेस बताया है कि अक्लिष्ट वृत्ति पैदा होती है क्योंकि क्लिष्ट वृत्ति के भीतर भी अक्लिष्ट वृत्तियां रहती हैं, ये अनादिकाल से है। और अक्लिष्ट वृत्तियों में भी क्लिष्ट वृत्तियां रहती हैं, मतलब क्लिष्ट के भीतर भी छिद्र हैं, अक्लिष्ट के भीतर भी छिद्र हैं। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट में जो है क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो है, हाँ ओम, आवाज आ रही है। हाँ, क्लिष्ट वृत्तियों में अक्लिष्ट वृत्ति रहती है, अक्लिष्ट वृत्तियों में क्लिष्ट वृत्ति रहती है, वो छुपी हुई होती है। इसलिए क्लिष्ट वृत्तियां पैदा होने पर भी व्यक्ति साधक जो है अक्लिष्ट वृत्तियों को पैदा कर सकता है। और अक्लिष्ट वृत्तियां पैदा हो गई, उसमें भी क्लिष्ट वृत्तियां हो सकती हैं, जब तक उनके संस्कार हैं तब तक वो पैदा हो जाएंगी। इसलिए उन संस्कारों को दग्ध बीज करना ही पड़ेगा। संस्कार दग्ध बीज हो गए तब जाकर के वो क्लिष्ट वृत्ति पैदा होने से रुकेगी। तो ये बात जो है ना, इस वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा सूत्र पर कही गई है। इस सूत्र के संबंध में जो है ना, मतलब सारा ना, वृत्तियां पंचतया 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और इसी प्रकार से यहाँ पर यह भी बात कह दी गई कि संस्कार भी उसी प्रकार से होता है। तथा जातीय का संस्कारा वृत्ति भी क्रियन्ते, वृत्ति के द्वारा उस प्रकार के संस्कार पैदा हो जाते हैं। क्लिष्ट वृत्ति से क्लिष्ट संस्कार, अक्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट संस्कार। और वृत्ति के द्वारा संस्कार पैदा होते हैं और संस्कार के द्वारा फिर से वो वृत्ति पैदा होती है।
एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। ऐसा ये वृत्ति संस्कार चक्र निरंतर चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। अनादि शब्द यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर अनिशम आवर्तते का मतलब है कि निरंतर चल रहा है। इसमें कोई यूं नहीं है कि भैया पहले कौन सा पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। तदेवं भूतम चित्तम अवस्थिताधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति इति। तो इस प्रकार का जो चित्त है वो अवस्थिताधिकारम मतलब गुणों का अवसान हो जाए। अवसान, अवस्थित और अवसान एक ही बात है। अवसान मतलब विराम, विरामो अवसानम, विराम हो जाए। तो विराम हो जाए चित्त जो है वो चित्त में जितने भी अपने वो जो गुणाधिकार हैं, सत्व रजस तमस जो है वो धीरे धीरे क्षीण होने शुरू हो जाए और क्षीण होते चले जाएं। जैसे हम तमोगुण को क्षीण करते हैं, फिर रजोगुण को क्षीण करते हैं, ऐसे ही सत्व गुण को भी क्षीण करना पड़ता है। एक बहुत नया वो दे रहा हूँ, एक नई प्रतिज्ञा आपके सामने कर रहा हूँ कि सत्व गुण भी समाप्त करना पड़ता है। जैसे विवेक ख्याति है वो सत्व गुणात्मिका है, तो विवेक ख्याति को भी समाप्त करना पड़ता है, मतलब सत्व गुण को भी समाप्त करना पड़ता है। तब जाकर के जो है ये कैवल्य में पहुंचते हैं, आत्मस्वरूप में पहुंचते हैं हम। तो तदेवं भूतम चित्तम अवस्थिताधिकारम मतलब गुणाधिकार जो है अवसान की तरफ चले गए हैं, तब जो है आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है। प्रलयम वा गच्छति और जो चित्त है वो प्रलय को चला जाता है। तो ये जो है ये बात यहाँ पर कही है। तो वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, उसके बाद में वो जो है ना 5 प्रकार की वृत्ति बताई थी। तो 5 प्रकार की वृत्ति कौन कौन सी है वो बता रहे हैं। ताहा क्लिष्टाः अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः। वो जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, वो 5 प्रकार की वृत्तियां कौन कौन सी है बोले, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। ये जो है क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। प्रमाण जो है ना वो क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी, जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाए, जो हमें जो है स्वरूप प्रतिष्ठा में ले जाए, जो हमें वृत्ति निरोध करने में सहायक बने, वो जो है अक्लिष्ट है। बाकी सब क्लिष्ट है। तो प्रमाण भी सहायक बनता है, विपर्यय भी सहायक बनता है, विकल्प भी सहायक बनता है, निद्रा भी सहायक बनती है और स्मृति भी सहायक बनती है। तो ये जो है जैसे जैसे इसमें सात्विकता बढ़ती जाएगी, रजोगुण तमोगुण क्षीण होगा, तो सात्विकता जो है वो धीरे धीरे हमें जो है निरोध की तरफ लेकर के जाएगी। और निरोध की तरफ, क्योंकि जो है ना सत्व गुण विशेष क्यों है, ध्यान देना। सत्व गुण जब प्रबल होता है, सत्व गुण की प्राबल्यता जब रहती है, तो सत्व गुण की प्राबल्यता वो संसार में का यथार्थ बोध कराने वाली हो जाती है। और जब संसार का यथार्थ बोध उत्पन्न होता है, तो उस बोध के द्वारा धीरे धीरे वो सत्व गुण भी समाप्त किया जाता है। जैसे चित्त के द्वारा हम सबको समझते हैं, फिर चित्त के द्वारा चित्त को समझते हैं, और फिर चित्त के द्वारा चित्त को छोड़ते हैं। यही प्रोसेस सत्व गुण में भी है। तो जो है जो सत्व गुण वाली जो वृत्तियां हो गई हैं, बिल्कुल वो जो है वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, बाकी जो है क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो ये है ना 6ठा सूत्र हो गया। 6 सूत्र के बारे में जो है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि तैयार करना पड़ेगा। परीक्षा होगी तो परीक्षा में पहले तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो एक एक सूत्र बढ़िया तरीके से जो है तैयार कर लीजिए। एक एक सूत्र जो है वो तैयार हो जाएंगे और उनको फिर याद रखना पड़ेगा, प्रतिदिन दोहराना पड़ेगा। अब इसमें कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं।